हिमालय की शांत घाटी के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में हवा भी मानो मन को स्थिर रखने की कला सिखाती थी। इसी गांव में रहता था एक युवक, आरव। आरव मेहनती भी था, सपने देखने वाला भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अधीरता। वो हर काम जल्दी चाहता था, हर परिणाम तुरंत। अगर चीजें उसके अनुसार ना चले तो वो गुस्सा हो जाता, कोशिश छोड़ देता और खुद को बदकिस्मत समझने लगता। वो रोज सोचता, क्या मेरे लिए अच्छा समय कभी आएगा या नहीं। गुरु दक्ष से मुलाकात। एक दिन निराश होकर वो गांव के बुद्धिमान सन्यासी गुरु दक्ष के पास पहुंचा। गुरु दक्ष पहाड़ों के पास एक कुटिया में रहते थे। लोग कहते थे कि वे मन का रास्ता शरीर से पहले देख लेते थे। आरव ने जाकर कहा, गुरुजी, मैं मेहनत करता हूँ, योजनाएं बनाता हूँ, लेकिन कुछ भी सफल नहीं होता। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। गुरु दक्ष मुस्कुराए, एक शांत स्थिर मुस्कान। उन्होंने कहा, बेटा, किस्मत कभी खराब नहीं होती, बस समय अलग अलग होता है। जो व्यक्ति समय आने से पहले ही टूट जाता है, वो अपने हिस्से की जीत देख ही नहीं पाता। आरव ने उलझकर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए। गुरुदक्ष अंदर गए और एक छोटी सी बोरी लेकर आए। इसमें कमल के बीज हैं, इन्हें पास की झील में डाल देना। फिर हर सुबह वहां जाकर देखना। जब पहला कमल खिलेगा तब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। आरव हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि गुरु कोई मंत्र बताएंगे या कोई रहस्यमय सूत्र, लेकिन ये तो साधारण सा काम था। फिर भी उसने गुरु की बात का सम्मान किया और बोरी लेकर झील की ओर चल दिया। पहली परीक्षा, तेज परिणाम की चाह। अगले दिन सूर्योदय होते ही वो झील पर पहुंचा। उसका मन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन झील में न कोई बीज दिखा, न कोई अंकुर। वो झलाकर बोला, ये तो बेकार है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। पर तभी उसे गुरु की बात याद आई, शांत रहना सीखो, जल्दबाजी सफलता का रास्ता काट देती है। आरव चुपचाप वापस लौट आया। 7 दिन कुछ नहीं बदलता। आरव 7 दिन तक लगातार झील जाता रहा। हर दिन वही पानी, वही लहरें, वही सन्नाटा। उसका मन टूटने लगा। काश मैं उन लोगों की तरह होता जिनका काम आसानी से चल जाता है। 7वें दिन उसने झील में झुककर ध्यान से देखा। पानी की गहराई में कुछ हरा सा चमका। वो एक छोटा सा अंकुर था जो बहुत धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ कि हर बदलाव दिखाई देने से पहले शुरू हो जाता है। दूसरी परीक्षा, दूसरों की बातें। अगले कुछ हफ्तों तक आरव झील पर जाता रहा। धीरे धीरे अंकुर लंबा होने लगा था, पर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये तो झील में खड़े होकर हवा देखता है, कमल के फूल से जिंदगी बदलने चला है, कभी ये सफल हो सकता है क्या। आरव का दिल टूटता जरूर था, पर इस बार उसने जवाब नहीं दिया। गुरु की बात उसके मन में गूंजती थी, शोर से ऊपर उठना सीखो, शांत मन ही सबसे तेज चलता है। अब वो बिना बहस किए, बिना गुस्सा हुए, बिना हार माने रोज झील पर जाता। धीरे धीरे उसे खुद अपने मन में एक अनोखी शांति महसूस होने लगी। तीसरी परीक्षा, समय पर विश्वास। 2 महीने गुजर चुके थे। अंकुर अब पानी की सतह तक आ गया था, लेकिन अभी तक कोई फूल नहीं था। कई बार आरव को लगा, क्या मैं बेवकूफ बन गया हूँ, शायद गुरु ने मजाक किया था, शायद मेरी मेहनत का कभी फल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये विचार आता, तुरंत दूसरी आवाज मन में उठती, इतना इंतजार कर लिया, अब थोड़े और धैर्य से क्या फर्क पड़ेगा। और वो फिर अगले दिन झील पर चला जाता। समय का चमत्कार। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण झील पर पड़ी तो पानी की सतह पर कुछ चमका। आरव की आंखें फैल गईं। पानी के बीचों बीच एक सफेद, ताजा, सुंदर कमल खिला था। कमल मानो पूरी झील को रोशनी दे रहा था। आरव की आंखों में खुशी और विश्वास दोनों आ गए। वो दौड़कर गुरु दक्ष के पास गया। गुरुजी, खिल गया, कमल खिल गया। गुरु शांत मुद्रा में उसके पास आए और बोले, देखो आरव, कमल 2 महीने तक पानी के नीचे बढ़ता रहा। उसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, न किसी ने उसके संघर्ष की कद्र की। लेकिन जब समय आया तो वो ऐसे खिला कि पूरी झील का सौंदर्य बदल गया। इसी तरह तुम्हारा समय भी आएगा। लोगों की हंसी, देर से मिलती सफलता और रास्ते की कठिनाइयाँ, ये सब बस परीक्षाएं हैं। जो शांत रहकर अपने काम में लगे रहते हैं,
समय उनके लिए स्वयं मार्ग बनाता है।